सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त धूप निकल रही है, लेकिन बाहर इस वक्त 22 फ़ारेनहाइट है। अज़लान साहब वेंसडे को बीमार हुए हैं, फिर उसने मुझे भी कर दिया है, तो फ्राइडे कल मैं भी बीमार। अब दोनों सारी रात जो है ना खूब बुखार में तप ये के भी बीमार होके दो कंबल लेके लेटे हुए हैं। बाबा का भी यही हाल किया है, जो सेम अज़लान के सिम्टम्स थे वही बाबा के भी करवा दिए हैं। शिफ्ट हो गया। तो जो है ना इसका बहुत फ़ायदा है ये साउथ साइड की विंडो का। व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड? Right now, it's 28 degrees Fahrenheit. Tonight, expect a low of 16 degrees. Alexa, what's the 28 Fahrenheit in Celsius? Alexa, what's 28 Fahrenheit in Celsius? 28 degrees Fahrenheit is minus 2.22 degrees Celsius. Alexa, what's the time? The time is 12:01 p.m. तो ये और कौन कौन करता है कि दो हफ्ते हो गए मैंने अभी तक घड़ी ठीक नहीं की, अभी तक पुराने टाइम पे चल रही है। तो साउथ साइड की जो है अगर आप घर ले रहे हैं तो अब जिस तरह आपने देखा बाहर -2 है, यानी बाहर पानी इस वक्त फ्रीजिंग से भी नीचे है, 0 से नीचे है। तो साउथ साइड की विंडो का ये होता है, ये देखें कितनी रोशनी आ रही है कि जब अगर आपका घर में अगर आप के पास चॉइस है, आपके पास इमरजेंसी नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, तो हमेशा प्रेफर करें कि ऐसा घर या अपार्टमेंट जिसकी सारी विंडोज़ जो हैं या मैक्सिमम साउथ साइड पे हों। आपको गर्मियों में भी बहुत फ़ायदा होगा कि लाइटें नहीं ऑन होती, नेचुरल लाइट होती है, और सर्दियों में भी बहुत फ़ायदा होता है कि खूब धूप चमकती है। बाहर चाहे जितना मर्ज़ी फ्रीजिंग हो, अंदर जो धूप आई हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ये तो है ही ज़रूरी। अगला दिन चढ़ रहा है, वो सूरज निकलने की ट्राई कर रहा है। रात को थोड़ी सी स्नो हुई है। टेम्परेचर बहुत शदीद ठंड है बाहर, स्टिल 16 फ़ारेनहाइट है, अराउंड -9 सेल्सियस। तो घर में दुबक के बैठे हैं। अज़लान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबा गेम खेलें ना। इन्होंने हर चीज़ जो है ना अपनी तबाह की हुई है। जिस तरह ये कंट्रोलर दिखाएं ज़रा, अच्छा मैं बाद में कर लूँगा। तो मेरा जो कंट्रोलर है, मेरी चीज़ें सारी ठीक ठाक रहती हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी। इस तरह अज़लान जो है ना वो बैठ के, दोनों बीमार बेबी एंड बाबा गेम खेल रहे हैं। सब आगे निकल गए हैं, लेकिन बाबा ने फिर भी फ़र्स्ट आ जाना है, सेकंड, और अज़लान आया फर्स्ट। आजा आजा, शाबाश जी। ये किसका बेरा कंट्रोलर, और ये किसका? ये बाबा का है, ये बेरा। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो बच्चा है इस तरह अपनी हर चीज़ तबाह करता है, उसका बेड़ा गर्क कर देता है। तो ये कंट्रोलर मैंने लिया था, अब वो जो है ना वो लेके बैठा रहता है, कहता नहीं ये मैंने यूज़ करना है, आप वो वाला यूज़ करो। मेरे वाला जो होती है ना बिल्कुल सही इंटैक्ट रहती है चीज़। शुरू से मैं केयर से चीज़ें रखता हूँ, लेकिन ये पता नहीं किस पे चला गया है। ये फर्स्ट आ गया है, और एक है जो पीछे जाता जा रहा है। नुकसान करने की अपनी स्ट्रीक जारी रखी हुई, अब इसने ये तोड़ दिया। ये मैंने यहाँ पे सारा सेट करके रखा था, तो उसको जाके ज़ोर लगाता रहा, बस हर वक्त कोई ना कोई नुकसान करता रहता है। इसको बॉर्डर पे भेज देना चाहिए कि भाई तू अपना शौक़ पूरा कर ले। और इसको कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए? अगर किसी बंदे ने 10 से कम बताए तो वो गलत, उसका आंसर नहीं माना जाएगा। वो पढ़ने बिठाया हुआ है, बस ये फ़ायदा हुआ कि भाई ये पौधा मुझे बड़ा पसंद था। इसके लंबे बड़े बड़े पत्ते थे। तो रात को 16 फ़ारेनहाइट था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ऐसे टूटा जैसे फ्रीज़ होने के बाद वो टूट गया। सारे जो है ना ख़त्म। अब हमारी तो हिम्मत नहीं है बाहर जाकर चेक करने की, अंदर से ही देख रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड, अभी भी बहुत फ्रीजिंग है। सारी बर्फ़ जो है वो वैसी की वैसी इधर उधर पड़ी हुई है। फुल चमकीली धूप, लेकिन इस धूप से आप धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि स्टिल फ्रीजिंग के साथ हवा चल रही है तो वो और ज़्यादा लगती है। लेकिन घर में बन रही है फ़िश, तो इस दफ़ा हम बारबेक्यू नहीं कर रहे। तो अभी वीकेंड से पहले ही कह दिया गया था कि इस दफ़ा हमने बारबेक्यू नहीं खाना, खा के थक गए हैं।
तो अगर आपके घर में कोई ना पनाह डालने वाला हो ना तो आप उससे अपने प्लान शेयर ना करें, वरना अल्लाह में कोई ना कोई सबील बना ही देता है। तो वो कहा गया, तो मैं और अजलान दोनों जो है ना वो बीमार होकर पड़े हुए हैं, तो हम चाह के भी बाहर जाके बारबेक्यू नहीं कर सकते। इस धूप का ये फ़ायदा होता है कि अजलान साहब ये चिपके बैठे हैं, उनको धूप इतनी नहीं आ ही नहीं रही, लेकिन बाबा वाली सीट फुल आ रही है। क्या कह रहे हो? नेटली आई एम कमिंग। वो बाबा के जो है ना, बाबा जो है वो है किस लेवल पे? बाबा 10 नंबर पे, और अभी फर्स्ट पे आ जाएंगे, देख लेना। तो हुआ ये है कि अजलान साहब जीत गए हैं और बाबा हार गए हैं, क्योंकि बाबा ने इंशाल्लाह नहीं कहा था। बाबा ने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी थी लेकिन इंशाल्लाह नहीं कहा था। तो अब अजलान साहब कह रहे हैं कि बाबा आपने ये कहना है। क्या कहना है? East or west, Azlan is the best. ईस्ट और वेस्ट, अजलान इज़ द बेस्ट। Eee. अजलान साहब के जो लॉन्ग नुकसानात की जो एक लॉन्ग लिस्ट है ना, वो ये नज़र आ सकती है। ये लैपटॉप है M1 मैक प्रो, ये अभी 2021 का। तो ये लेते साथ ही मैं ख्याल विदिन 2-3 मंथ्स इसने इसका निकाल दिया था, आज से 1 साल पहले। अब आप इसकी ये प्राइस देख लें। वैसे ये ऑफिशियल का तो लिखा, ऑफिशियल नहीं, किसी ने लिखा हुआ है कि ये अबाउट 125 होगा, लेकिन जब मुझे याद है जब मैंने उस वक्त पता किया था तो $300 लग रहे थे, 3 से, क्योंकि 300 ही मुझे सही लग रहा है, क्योंकि आई फिक्स है यहाँ पे बहुत मशहूर है, इसकी जगह जगह दुकानें जो कि ये इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करते हैं, तो उनके 160 लगी हुई है। तो अभी भी किसी बंदे ने नहीं बताया कि इसको कितने चमाटे पड़ने चाहिए, वो 10 से कम ना बताए। इस पे भी अभी तक इसको नहीं पड़े। हाँ, मैं सोच रहा हूँ सारे इकट्ठे करके ना तो इसको किस्तें अदा करनी शुरू करें। ये अजलान साहब मेरे साथ आके लेटे हैं, तो मैंने इसको बटन दिखा के पूछा, मैंने कहा अजलान ये क्या है? तो आगे से पहले तो एक मैं शर्मिंदा हुआ, इसकी आंखें एकदम अंदर को जिस तरह होती है ना, वो पुस एंड बूट्स के आपने देखी हो, तो उसमें वो एक बड़ा मासूम सा मुंह बनाती है, वैसा मुंह बनाया, फिर कहता है अप बटन। और जो पॉन्ड है ना वो भी जम गया हुआ है। अजलान साहब है, इन्होंने मुझसे पूछा है कि बाबा जब आप थे छोटे थे तो कौन प्रेसिडेंट था? तो मैंने कहा रफ़ीक तारड़। तो अजलान कहता है वो क्या करता था? मैंने कहा बस बैठा रहता था, वेलियाँ खाता था। वेलिया क्या होते? तो अजलान कह रहे वेलियाँ क्या होता है? बाय बाय गाइस। वेलियाँ का मतलब होता है फ्री। अच्छा अजान, वो आप कौन से गाने का मुझसे पूछ रहे थे, क्या मतलब है? गू गू गागा आ आ। देखें जी, ये है, ये किस किस को पता है बल्कि क्या है ये? तो ये $1.5 का टीका है, लेकिन अमेरिका की जो गंदी खुश्क खांसी है उसका बेहतरीन इलाज है। इसके आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, खांसी अपना कोर्स पूरा करके जाएगी। हम स्टार्ट होने लगे हैं, लेकिन अजलान साहब जो हैं वो मार खाएंगे, पहले मार खाएंगे फिर गन्ना खाएंगे। अजलान साहब जो खाने बैठे हैं वो ये हरकतें देखो इसकी, बांदर की। चल आ यार, अजलान साहब ये ले आया तो सेम आप करी जा रहे हो, कुछ और तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये तो फास्ट होना ही है, अगर आप कुछ और कर रहे थे तो मैं कहता कि सेम है। आई डोंट लाइक इट। सुबह सुबह का वक्त है और अजलान साहब जो है ना सारी रात खांसते रहे हैं, तो हम काम पे जाने से पहले इसके साथ बिज़ी हुए हैं। प्लेट में डालें। अजलान साहब बस इतने से इसका पेट भर गया, कह रहे बस वैसे जितनी मर्ज़ी कैंडियाँ खिला लो। मैंने कहा आज 4 दिन जो है लेटे लेटे बिस्तर में हो गए हैं, तो काम वालों को भी मुंह दिखाएं, दफ्तर वालों को। अब दफ्तर वालों को मुंह दिखाने जा रहे हैं, और देख लो हर तरफ खेत ही खेत है, खेतों में घर है और खेतों में ही काम है। यार ये घर ज़बरदस्त बनाया है इसने, पूरा कंप्लीट कर लिया, चारों तरफ की दीवार बन गई है, अंदर स्पोर्ट्स लगी हुई हैं, बाहर का शल जो है ना कंप्लीट हो गया, सितारे। और वो बंदा पता नहीं पांड में क्या कर रहा है जाके, सफाई करने वाला आया हुआ। और
ये है गुलाब जो कि 16 फ़ारेनहाइट जो है निकाल गया। बहुत कोल्ड 16 फ़ारेनहाइट होता, क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग है। और वो जो वेंट लगा हुआ ना शायद उसकी वजह से कि वो हीट ऑन होती है या ये खिड़की से इसको होती है तो कुछ निकल गया है। और ये जो पुदीना ये तो चल जाता है, ये तो मुझे पता है। ये तो अगर गमले में भी लगा हुआ है तो इसकी जड़ जो है ना वो ओहायो की सर्दी जो है जो कि आर्कटिक ब्लास्ट में -2 to -7 फ़ारेनहाइट टच कर जाती है, तो ये तो बर्दाश्त कर लेगा, ये तो मुझे पता चल पड़ेगा। ये टोटली खलास हो गया, लेकिन ये भी इसके बल्ब हैं तो ये भी चल पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, बेचारे बिल्कुल ही गिर गए हैं। ये मैंने यहाँ लगाए थे वो सेम कि ये ज़रा डब्बे वगैरह छुप जाएंगे पीछे जो यूटिलिटी के हैं, लेकिन सर्दियों में सारे एक्सपोज हैं। और जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है ना वो इसका हुआ है। ये देखें, ये मुझे नज़र भी आए थे और मैंने सोचा था उतार लूँ, लेकिन फिर हम सारे बीमार पड़ गए, शदीद ठंड, तो ये जो है ना सारे डैमेज हो गए हैं। वो भी लेक लगा हुआ है। खैर नेक्स्ट ये देखो, इसने मुझे डरा दिया। मैंने कहा ये पता नहीं किसी का ब्रेन पड़ा हुआ है। कमी थी, अब ये आ गई हैं खून साड़ने। जो सुबह के टाइम जो खून साड़ती है ना, वो बंदे का 2 किलो जूस पी के भी पूरा नहीं होता। खाई जा। हेलो आए बिना करीम साहब, इनको अपनी ना वो मिल नहीं रही सीज़र, दिखाओ क्या किससे किया। और वो बजाय ढूंढने के ये यूज़ कर रहा है। डोंट पीछे जैसे और डब्बों के पीछे पड़ गया।